महाभारत में अभिमन्यु और कर्ण का प्रसंग महत्वपूर्ण है। कर्ण और अभिमन्यु के बीच जो संवाद हुआ वह न केवल महाभारत के युद्ध के गहरे दर्शन को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि यह युद्ध मात्र सामरिक या राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह नैतिकता, कर्तव्य और मानवता के जटिल प्रश्नों से भरा हुआ था। अभिमन्यु की वीर गति प्राप्त करना। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अपने जीवन के 16वें वर्ष में महाभारत के युद्ध में भाग ले रहा था। वह अत्यंत पराक्रमी और अद्वितीय योद्धा था। चक्रव्यूह को तोड़ने की उसकी क्षमता ने कौरवों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। जब वह युद्ध में चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करता है तो वह अकेला ही कौरव सेना के योद्धाओं का सामना करता है, लेकिन दुर्योधन और उसके सेनापति मिलकर अभिमन्यु को घेर लेते हैं, जो धर्म और युद्ध के नियमों के विपरीत था। कर्ण का अभिमन्यु के साथ संवाद। जब अभिमन्यु अंतिम समय में घायल अवस्था में भूमि पर गिरा, तब कर्ण ने उसके पास जाकर उससे एक संवाद किया। महाभारत के कुछ पाठों में उल्लेख मिलता है कि कर्ण ने अभिमन्यु से कुछ विशेष बातें कही। हालांकि विभिन्न संस्कारों में इसके विवरण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कर्ण के संवाद का मुख्य उद्देश्य था अभिमन्यु के बलिदान को समझना और उसे सांत्वना देना। कर्ण ने अभिमन्यु से कहा, हे अभिमन्यु, तुमने जिस प्रकार अपने शौर्य और पराक्रम से इस युद्ध में लड़ाई की है वह अविस्मरणीय है। भले ही तुम अर्जुन के पुत्र हो, लेकिन तुम्हारा शौर्य और पराक्रम देखकर मैं तुम्हें अपना पुत्र मानने को तैयार हूँ। कर्ण ने स्वीकार किया कि अभिमन्यु को मारने के लिए जो छल किया गया वह धर्म के विरुद्ध था। उसने कहा, यह युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ वह अधर्म है। मैं इसके लिए लज्जित हूँ। कर्ण ने अभिमन्यु से क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता अर्जुन इस अन्याय का प्रतिशोध लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान जाओ कि तुम्हारे शौर्य का सम्मान करता हूँ। कर्ण ने अभिमन्यु को यह भी बताया कि यह युद्ध केवल धर्म और अधर्म का नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के कर्म और उसके परिणामों का भी युद्ध है। उन्होंने कहा, तुम्हारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि यह संसार तुम्हें बलिदान को हमेशा याद रखेगा। कर्ण का अभिमन्यु के प्रति सम्मान। कर्ण और अभिमन्यु के संवाद से यह स्पष्ट होता है कि कर्ण, जो दुर्योधन के पक्ष में था, अभिमन्यु की वीरता से प्रभावित था। भले ही वह कौरव सेना का हिस्सा था, लेकिन उसके भीतर मानवता और नैतिकता का भाव जीवित था। उसने अभिमन्यु को एक योद्धा के रूप में सम्मानित किया और उसकी मृत्यु को महान बलिदान के रूप में स्वीकार किया। ऐतिहासिक और नैतिक शिक्षा। अभिमन्यु और कर्ण का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि युद्ध में केवल शक्ति और रणनीति ही नहीं, बल्कि नैतिकता और इंसानियत भी महत्वपूर्ण है। कर्ण ने अपने जीवन में कई बार धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का सामना किया, और अभिमन्यु के साथ संवाद करते समय वह इस द्वंद्व में महसूस करता है। कर्ण का अभिमन्यु से ये कहना कि तुम्हारी वीरता अमर रहेगी, इस बात का प्रमाण है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने दुश्मन का भी सम्मान करना जानता है। इस संवाद के माध्यम से महाभारत हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वीरता और साहस का हमेशा सम्मान होना चाहिए। अभिमन्यु के मृत्यु के समय कर्ण के शब्द न केवल युद्ध की क्रूरता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि मानवीय और करुणा हर परिस्थिति में अपना स्थान बना सकती है।